ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के ऊपर। एग्जैक्टली ये टाइम ट्रैवल होता क्या है? देखिए, होता ऐसा है कि कोई भी बात ऐसी होती है जो हमारे समझ से बाहर हो, उस पे हमें ज़्यादा दिलचस्पी होती है। तो इसमें भी दो कैटेगरी हो गई होगी कि कई बोलते होंगे कि भाई टाइम ट्रैवल करके कुछ नहीं होता है, कोई लोग बोलते होंगे हाँ ज़रूर होता है। दोनों में से एक के भी पास उसका फिजिकल एक्सपीरियंस या तो उसने साक्षात देखा हो, अनुभव किया हो, ऐसा ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। पर क्योंकि टाइम ट्रैवल एक पहले से लेकर आज तक और भविष्य में भी उसके बारे में बातें होती है, होती थी, होती रहेगी। आपने वो भी देखा होगा कि आपने सुना है कि भाई प्लेन इस साल में निकला था, इस साल में गुम हो गया और इस साल में मिला। ट्रेन में, प्लेन में, कई कई जगह पे आपने बहुत सारी चीज़ें के बारे में बार बार न्यूज़पेपर में, मल्टीमीडिया में, सोशल मीडिया में इस सब चीज़ की बातें आती जाती रहती है। तो आज हम बात करेंगे। अच्छा, तो उससे पहले मेरे दिमाग में आया कैसे वो बात है टाइम ट्रैवल के बारे में, मेरे दिमाग में आया, उसकी वजह दो रही। एक ये रही कि हमारे यहाँ पे एक नज़दीक में एक जगह है, टेम्पल है। उस टेम्पल के बगल में एक, उसका नाम ही गाय पगला है। गाय पगला मानी काव काव का जो पैर होता है उसकी निशानी पत्थर के ऊपर है। तो उसी टाइम पे मुझे स्ट्राइक हुआ था थोड़ा बहुत, उसमें मैंने सोचा भी था, अध्ययन भी किया था। और उसके बाद मेरी एक शिष्य रही है, उसने टाइम ट्रैवल के बारे में मुझसे बहुत ही, लगभग उसके साथ नहीं तो 2-3 घंटा बात हुआ, डिटेल्स में बात हुआ था। और आज फिर जब याद आया तो मैंने कहा चलो इसके बारे में कुमार ज्ञान के माध्यम से आप सभी को बताया जाए कि टाइम ट्रैवल होता भी है, और होता भी है तो क्यों होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली जैसे आगे हमने बात किया उसी हिसाब से आपको न्यूज़पेपर में, मल्टीमीडिया में, सोशल मीडिया में या कहीं और से आपको टाइम ट्रैवल के बारे में जाना होगा, थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा। और आजकल तो उसके ऊपर मूवी भी आने लगी है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सब जगह पे। और उसके अंदर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली टाइम ट्रैवल होता क्या है? आपको ये पता होगा कि कोई भूतकाल की बातें कर लेता है, कोई भविष्य की चला गया था ऐसी बात करता है, कोई भूतकाल में चला गया था ऐसी बात करते हैं। तो बस उसको ही टाइम टाइम ट्रैवल बोलते हैं। उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको एविडेंस देने की कोशिश करूँगा। देखिए, होता क्या है, टाइम ट्रैवल दो तरह से होता है। एक होता है मानसिक, दूसरा होता है शारीरिक। मानसिक जो टाइम ट्रैवल है वो जनरली हमने देखा है कि लगभग लगभग हर एक आदमी टाइम ट्रैवल करता है मानसिक तौर से। आप बोलोगे ये कुछ नया लाया, कुमार ज्ञान में आपको हर बार हर कुछ नया ही मिलेगा, पर उसके साथ एविडेंस भी मिलेगा। अच्छा, टाइम ट्रैवल कैसे किया मानसिक रूप से? तो आपको पता होगा कि आप स्वप्न देखते हैं। हालांकि हर रोज़ हम कोई ना कोई स्वप्न देखते ही है, और हज़ार में या कई कई बार कई दिनों के बाद हमें एक स्वप्न याद रह जाता है। अभी आप बोलोगे कि नहीं मैं गलत हूँ, आप पूरी बात सुनिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बाद में अगर आप जो डिसीजन लेंगे वो चलेगा। अभी मत लीजिए कंक्लूजन, अभी मत निकालिए, पहले बेसिक को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपका विरोधाभास हो, आप मेरी बात से सहमत ना हो, पर सुने तो आपको आगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस यानी कि प्रकाश रहेगा, या तो आप फोकस कर सकेंगे कि ये बात सही में सही है या नहीं है। तो फिर मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सपोज़ करिए कि हर रोज़ हम सपना देखते हैं, उसमें से कोई सपना हमें याद रह जाता है, कोई आधा अधूरा याद रह जाता है। तो ये हमारी जर्नी हुई माइंड की। अभी आप बोलोगे वो तो पूरा दिन हम सोचते रहते वही सपना रात को तय, तो आप खुद अपने आप को पूछो ना। आपको कहीं कहीं ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपने आए होंगे कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, आप एनालाइज करो। दूसरा कि कोमा में आदमी चला जाता है, यानी कि जो एक्टिवनेस है वो चली जाती है।
और उसी टाइम पे भी कई कई लोग टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, यानी कि वो हो सकता है कि प्रीवियस में चला जाए या पास्ट में चला जाए। यानी कि कोमा एक ऐसी सिचुएशन है या ऐसी एक एब्सेंट सिचुएशन है, जैसे स्लीपिंग, सोना, सो जाना, तो वो सब सिचुएशन बहुत ही फ्रूटफुल यानी आसान यानी एक इजी प्रोसेस में आती है, कि जब हमारा कंट्रोल नहीं होता है हमारे शरीर के ऊपर, जो ऑटोमेटिक कंट्रोल जोन में चला जाता है। जैसे कि हम सोते हैं, उसी टाइम पे हमारा शरीर कहाँ है हमें को पता ही नहीं होता है। जब हम उठते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा हम यहाँ सोए थे, ऐसा ऐसा। पर वो जो 4 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा जो हम सोए हैं, उस टाइम पे क्या हुआ था हमें पता ही नहीं होता है ना। आप ये बात से तो सहमत हो ना? बस तो यही है, और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। होता ऐसा है कि जब हमारा शरीर के ऊपर से वो चला जाता है एक्टिवनेस, यानी कि हमारा सबान जिसको हम बोलते हैं वो चला जाता है, उसके बाद की ये प्रक्रिया है। मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ मानसिक रूप की, शारीरिक रूप की बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारा टॉपिक है अभी टाइम ट्रैवल, ठीक है। टाइम ट्रैवल दो तरह से होता है, एक तो पास्ट का हो जाए या फ्यूचर का हो जाए। और एक एविडेंट देना चाहूँगा कि कई कई लोग ऐसे हैं जो आपको हर एक 5 किलोमीटर में मिल जाएंगे, जो साधु संत होंगे या बाबा होंगे या कोई चमत्कारिक पुरुष होगा, जो आपको प्रीवियस के बारे में खड़े खड़े बता देंगे, जो आप ही खुद ही जानते हो और कोई नहीं जानता है। तो ये कैसे संभव है? आप वही हो, आपके सामने वाला जो आदमी है वो आपको प्रीवियस यानी कि आपका जो पास्ट है वो पढ़ लेता है, ठीक है। तो जो पास्ट उसने पढ़ लिया वो क्या हुआ? वो भी तो एक टाइम ट्रैवल ही है ना। आप मेरी बात को समझिए, वो भी तो एक टाइम ट्रैवल ही है। वैसे ही एक फ्यूचर भी, फ्यूचर बताने वाले बहुत कम होते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। पर फिर भी समझ लेते हैं कि कोई बंदा है जो आपको फ्यूचर बता देता है कि आपके साथ ये घटना इस टाइम पे, इस समय पे, यहाँ पे होने वाली, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो भी तो एक टाइम ट्रैवल ही हो ना। तो अभी आप ये बात मानोगे, कान पकड़ोगे कि हाँ टाइम ट्रैवल संभव है। आप आदमी वही हो, पर वो टाइम ट्रैवल करने की जो टेक्निक है वो अलग अलग है। उसके ऊपर हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगता है उसके बाद हम उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आज ये वीडियो में हम मानसिक रूप से टाइम ट्रैवल करने के प्रकार के बारे में बात किया। एक हमारा प्रकार रहा नींद के अंदर सपना आना, नींद कैसे आती है, शरीर के ऊपर का जो हमारा जो कॉन्शियस है वो जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद। फिर हमने बात की कि कोमा जैसी कोई सिचुएशन हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो जब हमारा अपने शरीर के ऊपर से संपूर्णतः कंट्रोल न रहे, से फॉर एग्जांपल सो जाना, ठीक है। या कभी हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसको हम बेभान अवस्था बोलते हैं ना, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी एक घटना घटी थी, पर अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी जो बात चल रही है उसके ऊपर ही बात करते हैं, ठीक है। तो आप कुल मिला के समझ गए कि ये एक टाइम ट्रैवल का, मैंने आपको आज के टाइम के ऊपर जो मानसिक रूप से टाइम ट्रैवल आपने किया है या करते हुए देखा है वो साबित कर दिया, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, अभी आप मानते हो? मैं आपको पूछता हूँ, अगर आप मानते हो तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करें। अभी भी आप नहीं मानते हो तो भी आप कमेंट करें। और इसके बारे में और कुछ आप जानते हो या जानना चाहते हो उसके बारे में भी आप कांटेक्ट करें। तो आगे तो मैं आपको मानसिक रूप से और क्या तरीके हैं या फिर शारीरिक रूप से जानने के लिए भी कुछ ऐसे साबितियाँ आपको बताऊंगा कि जिससे आप खुद मानोगे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज़ को हमें मानने के लिए कोई जो आधारभूत परिणाम चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। वो मैंने आज आपको क्लियर कर दिया। आपने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ वीडियो यहाँ वहाँ से सुना होगा, पर आपके पास कोई बेसिक कंफर्मेशन नहीं होगा। पर आज आप मेरा वीडियो देखने के बाद मुझे 100% विश्वास है कि आपका फंडा है एकदम क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है, अगर आपका ध्यान नहीं था और वीडियो पास हो गया है, तो आप फिर से पूरा वीडियो सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो आज मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि टाइम ट्रैवल संभव है और वो आपके और हमारे सामने आज भी हो रहा है, और उसके आप खुद या हम खुद उसके साक्षात एविडेंट है। वीडियोस के अंदर बहुत सारे हमने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि
पास्ट बता देते, कोई फ्यूचर बता देते। हमारे पास नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है, आप देख रहे हो। तो डेट इज़ ए पार्ट ऑफ टाइम ट्रैवल, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली टाइम ट्रैवल के बारे में, वो आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय। कमेंट करना मत भूलिएगा।